नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि एकड़ को बीघा में कैसे बदलें। हेक्टेयर और एकड़ और डिसमिल का संबंध कैसा होता है, इनमें से कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं कितने डिसमिल होते हैं, फिर एकड़ को हम लोग बीघा बिस्सा में कैसे बदलेंगे। हमने बहुत वीडियो बनाया है हेक्टेयर से सीधा बीघा वाला, लेकिन एकड़ वाला नहीं बताया है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर एकड़ वाला भी बता दीजिए। तो हम देखते हैं कि एकड़ क्या होता है। पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो हेक्टेयर होता है वो एकड़ से बड़ा होता है, यानी एकड़ छोटा होता है और हेक्टेयर बड़ा होता है। एकड़ से भी छोटा होता है डिसमिल, डिसमिल बोलते हैं डिसमिल, ये एकड़ से भी छोटा होता है। लेकिन डिसमिल से बड़ा आपका बीघा बिस्सा होता है, लेकिन बीघा जो है वो आप लोकल नाप है तो उसको हम अलग से भी बताएंगे। पहले हम इन तीनों का संबंध देख लेते हैं कैसा है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में बदलने वाला नहीं है, हर जगह समान है। जो एक एकड़ जमीन होती है, सॉरी हेक्टेयर, वो होती है 10,000 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। अब एकड़ की अगर बात करेंगे तो एकड़ होती है 4,046, ये 8 क्या है वर्ग मीटर। आप पॉइंट को भूल जाएंगे ना तो भी इतना ध्यान रखिएगा, 4,046 वर्ग मीटर में एक एकड़ होता है। अब अगर डिसमिल देखेंगे तो 40.46 स्क्वायर मीटर, यानी 40.5 वर्ग मीटर लगभग एक डिसमिल होता है। 4,046 वर्ग मीटर का एक एकड़ होता है और 10,000 वर्ग मीटर का एक हेक्टेयर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीधे सीधे हम पता करें कि एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है तो वो पता हो जाएगा। कैसे पता हो जाएगा? 10,000 में 4,046 का भाग करने पर। हमने पहले से ही भाग कर दिया है तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि एक हेक्टेयर बराबर होता है 2.47105 एकड़। यानी जब भी हमें हेक्टेयर को एकड़ में बदलना होगा, ये दुनियादारी नहीं करेंगे, सीधा सीधा 2.47105 का गुणा कर देंगे। यानी एक हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ से थोड़ा सा कम होता है। अब आप देखिए जो डिसमिल होता है वो डिसमिल कितना होता है? 40.46 वर्ग मीटर का होता है ना। तो अगर सीधा सीधा आप हेक्टेयर को डिसमिल में बदलेंगे तो आप 10,000 का 40.46 में भाग करेंगे, तो कर दीजिए 10,000 भागा 40.46 डिसमिल, डिसमिल। और एक एकड़ में कितने डिसमिल होंगे? एक एकड़ में डिसमिल के लिए क्या ज्ञात करना होगा? ये जो लिखा हुआ है 4,046.86 भागा 40.46, यही भाग कर देंगे तो आ जाएगा 46.86 भागा 40.46, यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं 100 डिसमिल। ये मैं भाग करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप अपने कॉपी में जब लिखे रहें तो आपको ध्यान आए कि ये कहाँ से आ गया। आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं कि एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है और एक हेक्टेयर में 247 डिसमिल होता है। इसका मतलब जब भी हम हेक्टेयर को डिसमिल में बदलेंगे 247 का गुणा करेंगे, जब भी एकड़ को डिसमिल में बदलेंगे 100 का गुणा करेंगे, और डिसमिल को एकड़ में बदलेंगे तो 100 का भाग, उसी तरह से डिसमिल को हेक्टेयर में बदलेंगे तो 247 का भाग। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हम देखते हैं बीघा, कि एक एकड़ में कितना बीघा होता है। तो एक एकड़ में कितना बीघा होता है? अब आप जाहिर सी बात है कि आपको हम बता ही चुके हैं कि बीघा बिस्सा हर जगह अलग अलग होता है। तो एक एकड़ में कितना बीघा होगा, इसके लिए मैं आपको एक रफ कार्य करके दिखाता हूं, समझ जाएंगे। जैसे एक एकड़ में हमने लिखा है 4,046.86 क्या वर्ग मीटर, इतनी ही जमीन होती है ना एक एकड़ में। अब क्योंकि आपको इसे बदलना है बीघे में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ बीघा कितने वर्ग मीटर का है। तो अगर आपके यहाँ बीघा 2280 वर्ग मीटर का है तो आप 2280 का भाग करेंगे।
इसमें 4046.86 4046.86 भागा 2280 1.77 आंसर आएगा 1.77 बीघा। यदि 2280 वर्ग मीटर का है तो, अगर 2530 वर्ग मीटर का है तो मतलब इससे थोड़ा सा कम आएगा। अब ये भी बात समझ में आपकी नहीं आ रही है कि 1.77 बीघा का मतलब क्या हुआ, तो आप ऐसे जान लीजिए कि 1 बीघा तो क्लियर है ही, जो 0.77 है उसको आप 20 में बदल दीजिए, 0.77 गुणित 20 तो कितना आ जाएगा, यानी 1 बीघा तो निश्चित है। जो 0.77 था इसको इसमें हमने 20 का गुणा कर दिया। देखिए 0.77 इसमें हमने 20 का गुणा किया, 20 का गुणा किया तो आया 15.4। ये क्या बन गया, बिस्वा। यानी ये क्लियर है कि 15 बिस्वा है, यानी 1 बीघा 15 बिस्वा। अब आगे जो पॉइंट वाला है 0.4 इसमें भी हम 20 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8, और ये क्या होगा धूर। पैक कर दीजिए तो लिख दीजिए 8 धूर। अगर इसको हम पॉइंट में और आगे बढ़ा देंगे ना तो ये 8 धूर से और आगे पहुंच जाएगा, लगभग 9-10 धूर पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आपको एक नियम बता रहा हूं, बाकी आप अपने से करिएगा। जब भी आपको एकड़ को बीघा में बदलना होगा पहले आपको पता रहना चाहिए कि आपके यहाँ कितने वर्ग मीटर का बीघा है। अगर नहीं पता है तो नहीं बदल पाएंगे। अगर पता है 2280 का है तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 1 एकड़ बराबर 1.77 बीघा। अब इसको और आपने इसका व्याख्या किया और इसको डिटेल में किया तो 1 बीघा 15 बिस्सा और 8 धूर से ज़्यादा, यानी 1 बीघा 15.5 बिस्सा कह सकते हैं 1 एकड़ में प्रयागराज में। अगर आप यही प्रतापगढ़ में जाएंगे तो 2280 के बदले 2530 का भाग करेंगे तो ये 1.5 कुछ आएगा, यानी 1 बीघा लगभग 10 बिस्सा ये ज़मीन होगी, यानी कि 1.5 बीघा होगा 1 एकड़ में। अगर 2530 वर्ग मीटर का बीघा होता है तो, अन्यथा यही। अब हम आपको एक ज़मीन नाप के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये प्लाट है, इस प्लाट की लंबाई अभी हम नापते हैं मीटर में। मान लीजिए इस प्लाट की लंबाई है 50 मीटर, इस प्लाट की चौड़ाई है 30 मीटर। इस प्लाट को हमें बदलना है किसमें, एकड़ में। तो पहले हम इस प्लाट का क्या निकालेंगे, रकबा कितना हुआ। तो रकबा के लिए बस 50 का आप 30 में कर दीजिए गुणा, 5 तिहाई 15, 1500 वर्ग मीटर इसका हुआ रकबा, 1500 वर्ग मीटर। अब 1500 जो वर्ग मीटर है इसमें आप भाग कर दीजिए 4046.86 का, क्योंकि 1 एकड़ में 4046.86 होता है इसलिए। तो 1500 भागा 4046.86 पॉइंट में आ गया 0.3706, 0.3706 एकड़, यानी 1 एकड़ से काफ़ी कम है। अगर आपको इसे बिस्सा में ही बदलना होता तो जो ये 1500 आया था आपका, 1500 में आप 2280 का भाग करते तो ये बीघा बन गया होता। 2280 का ये आता 0.65 बीघा, यानी ये भी 1 बीघा से कम है। इसका मतलब जो 0.65 आया है इसमें आप 20 का गुणा कर दीजिए तो आएगा 13 बिस्वा, 13 बिस्वा, यानी ये जमीन कितनी है, 13 बिस्वा जमीन है, 13 बिस्वा प्रयागराज में। एकड़ में 0.3706, हेक्टेयर में कितनी है, तो जो ये 1500 है कुछ नहीं करना है, 0.1500 हेक्टेयर, क्योंकि इसमें आपको 10,000 का भाग करना है और कुछ करना नहीं है। चलिए आज बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एकड़, हेक्टेयर और डिसमिल का कैसा संबंध है। अभी मैं डिसमिल वाला आपको नहीं बताया, डिसमिल वाला मैं आपको अलग से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा।
ठीक है। ये जो मेरी किताब है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा था, ये किताब लेखपाल प्रशिक्षण हेतु आधुनिक भूमि पैमाइश। इस किताब की क्या विशेषता है, इसमें लिखा गया है, इसमें कुल 152 पेज है, मैंने स्वयं लिखा है। ये किताब पढ़ करके आप पूरा खेत अपना नापना सीख जाएंगे, खेत का बंटवारा करना सीख जाएंगे, और मैं इसी किताब से पढ़ाता हूँ। ये मेरी बहुत किताबें ऑनलाइन बिक चुकी हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। अगर आपको ये किताब लेना है, और मैं कहूँगा कि आप इसको ले ही लीजिए, क्योंकि यहाँ भी आप पढ़ेंगे और घर पर ही आप पढ़ेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7905836996। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको अपना पता लिख के भेजना है जहाँ पे मंगवानी है, ठीक। और यही हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, इस पर आपको 200 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। फ्री डिलीवरी है, डिलीवरी का हम कोई चार्ज नहीं लेते। 200 रुपये किताब का दाम है, आपके घर पहुंच जाएगी। जब हम यहाँ से भेजेंगे तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे देंगे, उससे आप पता करते रहिएगा कि किताब कहाँ पे है, ठीक है। कोई भी समस्या होती है तो रात को 8 बजे आप इस पर सीधे हमसे बात कर सकते हैं, ठीक। और कोई इंक्वायरी लेना होगा तो आप व्हाट्सएप पे विजिट करिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे, इसके अलावा और कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपना पता भेजना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, ये किताब आपके घर पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।